कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर 31 गोपियों के विरह गीत। गोपियों ने कहा, हे प्रियतम, व्रज भूमि में तुम्हारा जन्म होने से ही यह भूमि अत्यधिक महिमावान हो उठी है और इसलिए इंदिरा लक्ष्मी यहाँ सदैव निवास करती है। केवल तुम्हारे लिए ही तुम्हारी भक्त दासियाँ हम अपना जीवन पाल रही हैं। हम तुम्हें सर्वत्र ढूंढती रहती है, अतः कृपा करके हमें अपना दर्शन दीजिए। हे प्रेम के स्वामी, आपकी चितवन शरतकालीन जलाशय के भीतर सुंदरतम सुनिर्मित कमल के कोश की सुंदरता को मात देने वाली है। हे वरदाता, आप उन दासियों का वध कर रहे हैं जिन्होंने बिना मोल की अपने को आपको पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है। क्या यह वध नहीं है? हे पुरुष श्रेष्ठ, आपने हम सबों को विविध प्रकार के संकटों से यथा विषैले जाल से, मानव भक्षी भयंकर अघासुर से, मूसलाधार वर्षा से, तृणावर्त से, इंद्र के अग्नितुल्य वज्र से, वृषासुर से तथा मैं दानव के पुत्र से बारंबार बचाया है। हे सखा, आप वास्तव में गोपी यशोदा के पुत्र नहीं अपितु समस्त देहधारियों के हृदय में अनंतस्थ साक्षी हैं। चूंकि ब्रह्मा जी ने आपसे अवतरित होने एवं ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की थी, इसलिए अब आप सात्वतव कुल में प्रकट हुए हैं। हे वृष्णिश्रेष्ठ, लक्ष्मी जी के हाथ को थामने वाला आपका कमल सदृश हाथ उन लोगों को अभय दान देता है जो भवसागर के भय से आपके चरणों के निकट पहुँचते हैं। हे प्रियतम, उसी कामना को पूर्ण करने वाले कर कमल को हमारे सिरों के ऊपर रखें। हे व्रज के लोगों के कष्टों को विनष्ट करने वाले समस्त स्त्रियों के वीर, आपकी हंसी आपके भक्तों के मिथ्या अभिमान को चूर चूर करती है। हे मित्र, आप हमें अपनी दासियों के रूप में स्वीकार करें और हमें अपने सुंदर कमल मुख का दर्शन दें। आपके चरण कमल आपके शरणागत समस्त देहधारियों के विगत पापों को नष्ट करने वाले हैं। वे ही चरण गांवों के पीछे पीछे चारागाहों में चलते हैं और लक्ष्मी जी के दिव्य धाम हैं। क्योंकि आपने एक बार उन चरणों को महासर्प कालिया के फनों पर रखा था, अतः अब आप उन्हें हमारे स्तनों पर रखें और हमारे हृदय की काम वासना को छिन्न भिन्न कर दें। हे कमल नेत्र, आपकी मधुर वाणी तथा मोहक शब्द जो कि बुद्धिमान के मन को आकृष्ट करने वाले हैं, हम सबों को अधिकाधिक मोह रहे हैं। हमारे प्रिय वीर, आप अपने होठों के अमृत से अपनी दासियों को पुनर्जीवित कर दीजिए। आपके शब्दों का अमृत तथा आपकी लीलाओं का वर्णन इस भौतिक जगत में कष्ट भोगने वालों के जीवन और प्राण है। विद्वान मुनियों द्वारा प्रसारित ये कथाएं मनुष्य के पापों को समूल नष्ट करती हैं और सुनने वालों को सौभाग्य प्रदान करती हैं। ये कथाएं जगत भर में विस्तीर्ण हैं और आध्यात्मिक शक्ति से ओतप्रोत हैं। निश्चय ही जो लोग भगवान के संदेश का प्रसार करते हैं वे सबसे बड़े दाता हैं। आपकी हंसी, आपकी मधुर प्रेम भरी चितवन, आपके साथ हमारे द्वारा भोगी गई घनिष्ठ लीलाएं तथा गुप्त वार्ताएं, इन सब का ध्यान करना मंगलकारी है और ये हमारे हृदयों को स्पर्श करती है। किंतु उसके साथ ही हे छलिया, हे हमारे मन को अतीव शुद्ध भी करती हैं। हे स्वामी, हे प्रियतम, अब आप गांव छोड़कर गौएं चराने के लिए जाते हैं तो हमारे मन इस विचार से विचलित हो उठते हैं कि कमल से भी अधिक सुंदर आपके पांवों में अनाज के नोकदार छिलके तथा घास फूस एवं पौधे चुभ जाएंगे। दिन ढलने पर आप हमें बारंबार गहरे नीले केश की लटों से ढके तथा धूल से पूरी तरह धूसरित अपना कमल मुख दिखलाते हैं। इस तरह हे वीर, आप हमारे मन में काम वासना जागृत कर देते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा पूजित आपके चरण कमल उन सबों की इच्छाओं को पूरा करते हैं जो उनमें नतमस्तक होते हैं। हे पृथ्वी के आभूषण, वे पृथ्वी के आभूषण हैं। वे सर्वोच्च संतोष के देने वाले हैं और संकट के समय चिंतन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। हे प्रियतम, हे चिंता के विनाशक, आप उन चरणों को हमारे स्तनों पर रखें। हे वीर, आप अपने होठों से उस अमृत को हमें
वितरित कीजिए जो युगल आनंद को बढ़ाने वाला और शोक को मिटाने वाला है। उसी अमृत का आस्वादन आपकी ध्वनि करती हुई वंशी लेती है और लोगों को अन्य सारी आसक्तियां विसरा देती है। जब आप दिन के समय जंगल चले जाते हैं तो क्षण का एक अल्पांश भी हमें युग सरीखा लगता है, क्योंकि हम आपको देख नहीं पाती। और जब हम आपके सुंदर मुख को, जो घुंघराले बालों से सुशोभित होने के कारण इतना सुंदर लगता है, देखती भी हैं, तो ये हमारी पलकें हमारे आनंद में बाधक बनती हैं, जिन्हें मूर्ख सृष्टा ने बनाया है। हे अच्युत, आप भली भांति जानते हैं कि हम क्यों आई हैं। आप जैसे छलिए के अतिरिक्त भला और कौन होगा जो अर्धरात्रि में उसकी बांसुरी के तेज संगीत से मोहित होकर उसे देखने के लिए आधी तरुणी स्त्रियों का परित्याग करेगा। आपके दर्शनों के लिए ही हमने अपने पतियों, बच्चों, बड़े बूढ़ों, भाइयों तथा अन्य रिश्तेदारों को पूरी तरह ठुकरा दिया है। जब हम आपके साथ एकांत में हुई घनिष्ठ वार्ताओं का चिंतन करती हैं तो अपने हृदय को कामोदय अनुभव करती है और आपकी हंसमुख आकृति, आपकी प्रेममयी चितवन तथा आपके चौड़े सीने का, जो कि लक्ष्मी का वास स्थान है, स्मरण करती हैं। तब हमारे मन बारंबार मोहित हो जाते हैं। इस तरह हमें आपके लिए अत्यंत गहन लालसा की अनुभूति होती है। हे प्रियतम, आपका सर्व मंगलमय प्राकट्य व्रज के वनों में रहने वालों के कष्ट को दूर करता है। हमारे मन आपके सानिध्य के लिए लालायित हैं। आप हमें थोड़ी सी वह औषधि दे दें जो आपके भक्तों के हृदयों के रोग का शमन करती है। हे प्रियतम, आपके चरण कमल इतने कोमल हैं कि उन्हें धीरे से अपने स्तनों पर डरते हुए हल्के से ऐसे रखती हैं कि आपके पैरों को चोट नहीं पहुंचेगी। हमारा जीवन केवल आप पर टिका हुआ है, अतः हमारे मन इस चिंता से भरे हैं कि कहीं जंगल के मार्ग में घूमते समय आपके कोमल चरणों में कंकड़ों से चोट न लग जाए। हरे कृष्णा।